हेलो फ्रेंड्स, तो क्लास 6 का जो साइंस है नया बुक जिज्ञासा उसका 6 चैप्टर ऑलरेडी हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। तो आज हम लोग कंप्लीट करेंगे जो 7वां चैप्टर है ताप एवं उसका मापन। तो यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा, यह जो चैप्टर है क्लास 6 का साइंस का 7वां चैप्टर है। यहाँ पे गलती से 6 लिखा गया है लेकिन ये 7 चैप्टर है। तो 6 चैप्टर ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। तो आज के सेशन में हम लोग कंप्लीट करेंगे जो क्लास 6 का जो साइंस है जिज्ञासा उसका जो 7वां चैप्टर है उसको हम लोग कंप्लीट करने जा रहे हैं। और जैसा कि आप जानते हैं आपको पूरा डायग्राम वाइज एक एक क्रियाकलाप को समझाते हुए हम आपको पढ़ाते हैं। उसके साथ साथ इसका क्वेश्चन आंसर, फिर इस पे आधारित जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसको भी साथ साथ हम कराते जाते हैं, ताकि एक चैप्टर का पूरा आपको जो थ्योरी है जो कॉन्सेप्ट है वो आपको समझ में आ जाए। फिर उसमें जो क्वेश्चन आंसर है वो भी आप कर ले और उस पे आधारित जो भी एमसीक्यू क्वेश्चन होता है उसको भी हम करा देते हैं, ताकि आपका पूरा चैप्टर का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ जाए। तो इसीलिए इस चैनल से आप जुड़ जाइए, क्योंकि एनसीईआरटी यहाँ पे आपको पूरा हिंदी में मिलेगा, जिसमें आपको एक एक कॉन्सेप्ट आपको हम साइंस का समझाएंगे, जिससे आपका जो साइंस का लेवल है भैया एकदम बेस्ट हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा। तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इसको शेयर भी कीजिएगा, ताकि और भी स्टूडेंट जुड़े और ये आपका जो प्यारा चैनल है हिंदी में साइंस वो आगे बढ़े। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं ताप और उसका मापन में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे। तो देखिए इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे टेम्परेचर होता क्या, ताप होता क्या है और ताप को कैसे हम लोग मापते हैं, यही चीज हम लोग यहाँ पे पढ़ने जा रहे हैं। तो कहानी का शुरुआत है, ठीक है, दो स्टूडेंट से, एक है जिसका नाम है लाम्बोक और एक है उसकी बहन फिबान। तो लाम्बोक और उसकी जो बहन है फिबान वो शिलोंग में रहते हैं। एक दिन लाम्बोक को लगता है जो उसको बुखार आ गया, उसको फीवर लग गया, उसको ज्वर लग गया है। तो फिबान जो है उसकी बहन उसको टच करके चेक करती है जो उसको बुखार है कि नहीं है, लेकिन उसको लगता है जो ठीक ठाक है। फिर भी वो एक यंत्र से, ठीक है, उसके ज्वर को, उसके बुखार को मापती है जो बुखार है कि नहीं है। तो वो जो है, ठीक है, तापमापी का इस्तेमाल करके वह चेक करती है जे बाबू जो है लाम्बोक उसको बुखार है कि नहीं है। ठीक है, तो कहानी का शुरुआत हम लोग देख लिए। जे यह जो यंत्र है इसके सहारे हम लोग जो लाम्बोक है उसका बुखार है कि नहीं है उसको हम लोग माप रहे हैं। ठीक है, लेकिन इसको बुखार उखार नहीं रहता है, ये ठीक ठाक रहता है। तो यहां पे एक निष्कर्ष निकलता है, क्या अगर हम किसी वस्तु को चेक करना हो जो वो गर्म है कि ठंडा है, क्या हम केवल टच करके पता कर सकते हैं? किसी को बुखार लगा हो तो आप चेक कर सकते हैं, जो हाथ गर्म होगा, माथा गर्म होगा तो बुखार है, लेकिन कितना बुखार है, 99 डिग्री है कि 100 डिग्री है कि 101 है कि 102 है, वो तो पता नहीं चलेगा। और कभी कभी बॉडी गर्म होगा लेकिन बुखार नहीं होगा, ये भी हो सकता है। तो केवल हम स्पर्श द्वारा, केवल हम टच करके ये पता नहीं कर सकते हैं कि कौन वस्तु गर्म है और कौन वस्तु ठंडा है। आगे आपको एक क्रियाकलाप बताएंगे जिसमें आप कंफ्यूज हो जाएगा, जिसमें आपको पता नहीं चलेगा कि कौन वस्तु गर्म है और कौन वस्तु ठंडा है। तो ताप को मापने के लिए कुछ ना कुछ हम लोगों को यंत्र की जरूरत पड़ेगा। बिना यंत्र के हम लोग अच्छा से सटीक ताप को नहीं माप सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं। चलिए, गर्म या ठंडा, कोई भी वस्तु को अगर हम देखते हैं तो अधिकतर वस्तु क्या होता है, समान ताप रहता है, ना वो गर्म होगा ना ठंडा होगा। लेकिन कुछ वस्तु ऐसा होता है जो गर्म होता है, कुछ वस्तु ऐसा होता है जो ठंडा होता है। जैसे खाना जब बनता है तो गर्म रहता है, फिर धीरे धीरे वो ठंडा हो जाता है। आइसक्रीम को देखेंगे तो ठंडा रहता है, बर्फ को देखेंगे तो ठंडा रहता है। किचन में अगर खाना बनना है वो बर्तन को टच करेंगे तो गर्म रहता है, बल्ब को टच करेंगे अगर जल रहा है तो गर्म है। तो बहुत सारा वस्तु गर्म है और बहुत सारा वस्तु जो है वो क्या है, ठंडा है। तो हम कई बार अपने अनुभव से चीजों को गर्म या ठंडा होने का अनुमान लगाते हैं। भैया टच कर लेते हैं ना, या उसे उष्मा निकल रहा है तो हम बोल देंगे भैया गर्म चीज है ना। उसे अगर उष्मा नहीं निकल रहा है
या टच करने पर ठंडा लग रहा है तो हम बोलेंगे ये ठंडा वस्तु है। लेकिन कई बार क्या होता है, हम केवल स्पर्श करके, टच करके नहीं बता सकते हैं कि कौन वस्तु गर्म है और कौन वस्तु ठंडा है। चलिए एक क्रियाकलाप करते हैं जो एनसीईआरटी में दिया है और इसे आप देख लीजिएगा। जो आप टच करते हुए नहीं बता सकते हैं कौन गर्म है और कौन ठंडा है। चलिए इस क्रियाकलाप को हम लोग कर लेते हैं। देखिए 3 गो, ठीक है, पात्र में 3 गो बर्तन में आपको पानी ले लेना है। कौन में क्या है, एकदम गर्म पानी, इसमें क्या है, गर्म पानी, ठीक है। और गौ में जो है इसमें ठंडा पानी, एकदम बर्फ, ठंडा पानी मतलब बर्फ है, बर्फीला पानी है, ठीक है, समझ गए। और ये जो है आपका नॉर्मल पानी है, नल का पानी, नल या कल का पानी है, चापाकल का पानी है। अब यह जो है, ठीक है, यह जो लड़की है एक हाथ को रखती है गर्म में और एक हाथ को रखती है ठंडा में, मतलब एक हाथ है उसका गर्म पानी में और एक हाथ है उसका बर्फ वाले पानी में। तो इस हाथ को क्या लगेगा, ठंडा, और इस हाथ को क्या लगेगा, गर्म, ठीक है। क्योंकि ये गर्म है तो इसको गर्म महसूस होगा और ये ठंडा है तो इसको क्या महसूस होगा, ठंडा महसूस होगा। अब दोनों हाथ को क्या करते हैं, जो नल वाला पानी है, ध्यान दीजिएगा बहुत इंपोर्टेंट है, नल वाला जो पानी है जो ना ही ज्यादा ठंडा है और ना ही ज्यादा गर्म है, उसमें दोनों हाथ को रख देते हैं। तो ये हाथ किसमें था, गर्म में, और ये हाथ किसमें था, ठंडा पानी में। अब दोनों को जैसे ही नल वाला पानी में रखेंगे तो ये हाथ गर्म पानी में था तो ये बोलेगा भैया ये पानी तो ठंडा है। ये हाथ जो था एकदम ठंडा पानी से आया था, अब इसको जैसे ही नल वाला पानी में रखेंगे तो इसको क्या होगा, इसको गर्मी महसूस होगा। तो ये गर्म वाला जो हाथ है उसको तो ठंडा लगेगा, लेकिन ये ठंडा वाला जो हाथ हम लोग इसमें लाए हैं इसको क्या लगेगा, गर्मी लगेगा। तो अब इसको क्या होगा, ये हाथ बोलेगा जो पानी जो है वह क्या है, गर्म है, और गर्म वाला हाथ जो इसमें रखेंगे तो ये हाथ दिमाग को क्या बोलेगा, यह पानी जो है ठंडा है। तो पानी तो एक ही है लेकिन दोनों हाथ रख दिया है, तो एक हाथ बोल रहा है जो पानी ठंडा है और दूसरा हाथ उसको दिमाग में बोल रहा है जो पानी गर्म है। तो कंफ्यूज हो जाती है जो भैया हम किसका बात माने। ये हाथ बोल रहा है, ये हाथ को पानी में रखे हैं तो क्या लग रहा है, गर्म लग रहा है, और इस हाथ को रखे हैं तो क्या लग रहा है, ठंडा लग रहा है। तो कंफ्यूज हो जाती है कि किसका बात माने। तो इस क्रियाकलाप से हम लोग यही जाने कि केवल हम लोग स्पर्श करके, टच करके आप नहीं बता सकते हैं कि कौन वस्तु ठंडा है और कौन वस्तु गर्म है। इसका मतलब कुछ ना कुछ यंत्र होना चाहिए, कुछ ना कुछ डिवाइस होना चाहिए जिसके सहारे हम माप सकते हैं कि कौन वस्तु गर्म है और कौन वस्तु ठंडा है। तो केवल स्पर्श द्वारा अगर हम पता करते हैं कौन वस्तु गर्म है कौन वस्तु ठंडा है तो यह अनुभव जो है भ्रामक हो सकता है, गलत हो सकता है। सटीक ताप मापन के लिए हम लोगों को थर्मामीटर का जरूरत पड़ता है, ताप मापी का जरूरत पड़ता है। तो याद रखिएगा, ताप को मापने के लिए जो यंत्र का हम लोग इस्तेमाल करते हैं उसको हम लोग थर्मामीटर बोलते हैं। इसी को हिंदी में हम लोग ताप मापी बोलते हैं, ताप मापी। ताप को मापने वाला जो यंत्र होता है उसी को ताप मापी बोलते हैं। लेकिन आज भी हम लोग भैया जो प्रैक्टिकल लाइफ है, पहले तो बुखार चेक करना रहता है तो पहले हम लोग हाथ से ही टच करके देख लेते हैं कि बॉडी गर्म है कि ठंडा है, क्या है। गर्म होगा तो समझ जाएंगे बुखार है, दवा वो उसको दे दिया जाता है। लेकिन अगर सीरियस कंडीशन है, बुखार ठीक नहीं होता है, तो हम लोग क्या करते हैं, उसको थर्मामीटर से जरूर चेक कर लेते हैं ताकि पूरा क्लियर हो जाए बुखार जो है ज्यादा है कि कम है। ऐसे ज्यादा रहता है तभी पता चल जाता है, लेकिन एक्यूरेट तो पता चलता नहीं है, इसीलिए हम लोग थर्मामीटर का इस्तेमाल करते हैं। अब देखिए टेम्परेचर होता क्या, ताप होता क्या, इसको समझिए। कोई वस्तु आप ले लिए तो कोई वस्तु कितना गर्म है या कितना ठंडा है उसका जो माप होगा उसी को हम लोग बोलेंगे ताप। क्या बोलेंगे, ताप। तो ताप का मतलब हो गया कोई वस्तु कितना गर्म है और कितना ठंडा है। तो कोई वस्तु कितना गर्म है कितना ठंडा है उसका जो माप होगा उसी माप को हम लोग क्या बोलेंगे, ताप बोलेंगे। तो किसी वस्तु की गर्माहट या ठंडक का जो माप होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ताप बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ताप। तो जो ठंडा वस्तु होगा उसका ताप क्या होगा, कम होगा। आइसक्रीम का ताप क्या होगा, कम होगा। बर्फ का ताप क्या होगा, कम होगा।
वही अगर कोई गर्म चीज है, चाय हो गया, कॉफी हो गया, गर्म रहेगा तब ये ठंडा चाय ले आएगा, गर्म चाय। या खाना पका हुआ है तो उसका जो ताप होगा क्या होगा, अधिक होगा। तो जो गर्म वस्तु होता है उनका ताप ज्यादा होता है, जबकि जो ठंडी वस्तुएं होते हैं उनका ताप जो होता है, उनका जो टेम्परेचर होता है वो क्या होता है, कम होता है। अब देखिए, ताप मापने के लिए जो हम लोग यंत्र का यूज करते हैं उसको थर्मोमीटर बोलते हैं, उसी को हम लोग तापमापी भी बोलते हैं। तो तापमापी एक ऐसा यंत्र होता है जिसके मदद से हम लोग किसी वस्तु के, किसी पिंड के, किसी सब्सटेंस का जो ताप है उसको हम लोग माप सकते हैं। जो वो कितना उसके अंदर ताप है, उसके अंदर कितना गर्मी या कितना ठंडक है। ठीक है, निश्चित है, ताप ऊंचा होगा तो गर्म होगा, ताप कम होगा तो वो ठंडा होगा। लेकिन यहां पे एक चीज ध्यान रखिएगा, ठीक है, ये हॉट और कोल्ड जो हम लोग बात कर रहे हैं कंपैरिजन वाइज है। हो सकता है एक वस्तु दूसरे की तुलना में गर्म हो लेकिन तीसरे की तुलना में ठंडा हो, मतलब उसे कम गर्म हो। तो ये तुलनात्मक चीजें ध्यान रखिएगा। तो दो वस्तु को कंपैरिजन करके आप बता सकते हैं कौन गर्म है और कौन ठंडा है। जो ठंडा होगा उसका ताप कम होगा, जो गर्म होगा उसका ताप क्या होगा, अधिक होगा। चलिए इसके बारे में हम लोग डिटेल में जानेंगे। ताप मापन, तो ताप को मापने के लिए, टेम्परेचर को मापने के लिए अलग अलग यंत्र होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, तापमापी बोलते हैं। अब तापमापी जो होता है वो विभिन्न प्रकार का होता है। जो शरीर का ताप है, जो हम लोग का बॉडी है, इसके ताप को मापने के लिए अलग होता है तापमापी। प्रयोगशाला में, लैब में जो हम लोग मेजर करते हैं अलग अलग वस्तुओं का जो ताप मेजर करते हैं उसको मापने के लिए अलग तापमापी होता है। और मौसम जो होता है उसका ताप मापने के लिए अलग तापमापी होता है। तो अलग अलग जगह पे हम लोग अलग अलग तापमापी का इस्तेमाल करते हैं। तो देखिए, एक होता है डॉक्टरी तापमापी जिसको जवर मापी भी बोलते हैं, जिसको इंग्लिश में क्लिनिकल थर्मामीटर। तो जहां पे भी डॉक्टरी तापमापी आ जाएगा या जवर मापी आ जाएगा तो आप समझ जाइएगा ऐसा तापमापी जिससे हम अपने शरीर का जो ताप है उसको मापते हैं। तो डॉक्टरी तापमापी से हम लोग अपने शरीर का जो ताप होता है उसको मापते हैं। जो हम लोग अपने लिए इस्तेमाल करते हैं उसी को हम लोग डॉक्टरी तापमापी बोलते हैं। और प्रयोगशाला में किसी वस्तु का, किसी पिंड का या किसी पदार्थ का जब हम ताप को मापते हैं तो उस यंत्र को हम लोग क्या बोलते हैं, उस यंत्र को हम लोग प्रयोगशाला तापमापी बोलते हैं। एक तीसरा भी होता है जिसको हम लोग मौसमी या मौसम तापमापी बोलते हैं, जिससे हम लोग मौसम का ताप कितना है, मतलब वायुमंडल का ताप कितना है, हमारे आसपास जो हवा है उसका ताप कितना है, उसको हम लोग मापते हैं। जैसे अभी गर्मी बहुत है, ठंडा के दिन में ठंडा है, तो उसका ताप कितना है, सुबह में ताप कितना है, शाम में कितना है, ताप तो बदलते रहेगा। रात में कुछ और ताप होगा, भोरवा में कुछ और होगा, शाम में कुछ और होगा, दिन में कुछ और होगा। तो ये ताप जो बदल रहा है, इस ताप को हम लोग मौसमी तापमान बोलते हैं। और इसको मापने के लिए अलग यंत्र होता है, एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं डॉक्टरी तापमापी। तो डॉक्टरी थर्मामीटर या इसी को हम लोग बोलते हैं क्लिनिकल थर्मामीटर। क्लिनिकल थर्मामीटर बोलिए तब या डॉक्टरी थर्मामीटर बोलिए तब। यह ऐसा तापमापी होता है जो जिससे हम लोग अपना जो शरीर होता है उसके ताप को मापते हैं। इसका जो रेंज होता है याद रखिएगा, इसका रेंज होता है कितना से कितना, 35 डिग्री से लेकर 42 डिग्री सेल्सियस। तो याद रखिएगा ये क्वेश्चन पूछा जाता है डॉक्टरी तापमीटर में, ठीक है, डॉक्टरी थर्मामीटर में या क्लिनिकल थर्मामीटर में जो रेंज होता है, ताप मापने का जो रेंज होता है वो कितना से कितना होता है, 35 डिग्री से 42 डिग्री सेल्सियस होता है। इससे 35 से कम नहीं होगा और 42 से ज्यादा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि 35 से कम और 42 से ज्यादा मानव शरीर का तापमान संभव नहीं है। तो किसी भी स्थिति में मानव जो शरीर है, हम लोगों का जो बॉडी है, उसका ताप जो है 42 से ज्यादा नहीं होगा और 35 से कम नहीं होगा, याद रखिएगा। इसीलिए यह स्केल जो है इसी के बीच में रहता है। तो पहले हम लोग जो यूज करते थे यह थर्मामीटर था, देखिए ध्यान से। इसमें जो ऊपर नीचे जो बढ़ता था वो होता था पारा, याद रखिए क्या होता था, पारा, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं मरकरी। ठीक है, ये जो ऊपर नीचे जाता था, ये काला वाला जो जा रहा है ऊपर नीचे, ताप बढ़ेगा तो ऊपर जाएगा, तो इसको क्या बोलते थे, पारा।
इसी को टच करते थे, इसी को बोलते थे बल्ब। क्या बोला जाता? बल्ब। इसी को मुंह में या काख में इसको सटाया जाता है। तो ये ऊपर भागेगा और जहां पे रुकेगा यह उसका क्या हो जाएगा? बॉडी का ताप हो जाएगा। ठीक है, तो ये पॉइंट ध्यान रखिएगा। यहां पे देख सकते हैं आप 35 से लेकर कहां तक है? 42 तक है। ठीक है, सेल्सियस में। फ़ारेनहाइट में बात करेंगे, आगे आपको समझाएंगे सेल्सियस फ़ारेनहाइट क्या होता है। फ़ारेनहाइट में 94 डिग्री से लेकर 108 डिग्री तक होता है। ठीक है, इसको बल्ब बोलते हैं। यहां पे एक ऐसे टाइप का होता है जिसको किंग बोलते हैं। एनसीईआरटी में नहीं दिया, पहले दिया था किंग। किंग क्या करता है? यह जो पारा है उसको नीचे गिरने से बचाता है। तो पारा नीचे नहीं खसक जाए उसमें मदद कौन करता है? किंग। एक हो गया किंग, एक हो गया बल्ब। ठीक है, उसके बाद इसमें और ध्यान रखिएगा, यहां से यहां आप देखिए 37 से 38 छोटा छोटा यहां पे आपको यूनिट इकाई मिलेगा। 37.1, 37.2, 37.3, 37, इस तरह आएगा। तो हमारा शरीर का जो नॉर्मल ताप होता है, समान ताप होता है बॉडी का, वो कितना होता है? वो होता है 37 डिग्री सेल्सियस, या फ़ारेनहाइट में बोलेंगे तो कितना बोलेंगे? 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। इतना ताप होता है हमारे बॉडी का। लेकिन 37 डिग्री सेल्सियस जो बॉडी का ताप होता है ये एक्यूरेट नहीं है। ये जितना लोग थे, बहुत सारे लोगों का ताप मेजर किया गया उनके शरीर का और सबका औसत निकाल लिया गया। तो औसत कितना है? 37 आया। इसका मतलब किसी का जो तापमान है वो 37 से थोड़ा सा ऊपर भी जा सकता है और थोड़ा सा नीचे भी जा सकता है। तो घबराना नहीं है। मतलब 98.8 भी आ सकता है, 99 भी आ सकता है, या 98.5 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है। जरूरी नहीं जो 98.6 ही आपका हो, क्योंकि ये औसत है, याद रखिएगा। तो मानव शरीर का जो तापमान होता है 37 डिग्री, वो क्या होता है? औसत होता है। किसी एक आदमी का नहीं होता है, बहुत सारे आदमी का औसत हम लोग निकाल लेते हैं और इसी को हम लोग पैमाना मान लेते हैं, मानक पैमाना, स्टैंडर्ड वैल्यू। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा। अब इसके अंदर क्या होता है भैया? इसके अंदर होता है पारा, और पारा जहरीला होता है। ये 20 रुपया में तो मिलता है लेकिन बहुत काम का होता है, और पहले हम लोग इसी का इस्तेमाल करते थे। लेकिन ये जल्दी टूट फूट जाता है, टूट फूट जाता है। टूटने से क्या होगा? पारा गिर जाएगा, और पारा जो होता है जहरीला होता है, इसको हम लोग संभाल नहीं पाएंगे, बहुत छोटा होता है, गिर जाएगा, जहरीला हो जाएगा, हाथ में आ जाएगा, जहरीला होता है। दूसरा जो है भैया, इसको हाई अल्कोहल को देखने के लिए, जो अल्कोहल सॉरी ये पारा जो है, पारा को देखने के लिए पारा कितना ऊपर गया बहुत ध्यान से देखना पड़ता है, बहुत ध्यान से, एकदम पतला, बाल से भी पतला लाइन भागता है, तो बहुत ध्यान से देखना पड़ता है, तो दिक्कत हो जाता है। तो एक दिक्कत है, इसके अंदर पारा है जो जहरीला है, टूट फूट जाएगा तो दिक्कत हो जाएगा। दूसरा जो है, सभी लोग इसको ताप को नहीं माप पाएंगे, क्योंकि सभी लोग को बहुत ध्यान से देखना पड़ेगा। तो जो ध्यान से देख पाएगा इसको, वही इसके ताप को माप पाएगा। बात समझे? उसके बाद इसको बहुत झाड़ना पड़ता है, झाड़ के तब लगाना पड़ता है, ताकि समान ताप आ जाए। तो जो रूम का ताप है, जो बाहरी ताप है, उस ताप पे आ जाएगा तो समान ताप हो गया, तब ना हम मापेंगे। अब अपने में माप लिए और झाड़े भी नहीं, दूसरे में लगा दिए, तो फिर वो सही ताप बताएगा? नहीं बताएगा। अब दिक्कत क्या हुआ? ये प्रॉब्लम हो गया दूगो, एगो पारा जहरीला है, दूसरा इसमें देखने में दिक्कत है। तो उसके बाद एक नया थर्मामीटर आया। ये भी डॉक्टरी थर्मामीटर है, ये भी डॉक्टरी थर्मामीटर है, क्योंकि इसका इस्तेमाल हम लोग अपने लिए करते हैं, मानव शरीर के तापमान को मापने के लिए करते हैं। अब यह जो थर्मामीटर है भैया, इसको हम लोग बोलेंगे डिजिटल थर्मामीटर, इसी को हिंदी में बोलेंगे अंकीय डॉक्टरी थर्मामीटर। तो डॉक्टरी थर्मामीटर ये भी है और ये भी, लेकिन ये क्या है? अंकीय थर्मामीटर, या इसी को इंग्लिश में आप बोलिएगा डिजिटल डॉक्टर थर्मामीटर। डिजिटल डॉक्टर थर्मामीटर, ये डिजिटल है। डिजिटल मतलब यहां पे आपको देखने की जरूरत नहीं है आंख गड़ा के, यहां पे खुद ब खुद आपको अंक में दिख जाएगा। ठीक है, ये बहुत सिंपल होता है, 200-250 में ये मिलता है अच्छा वाला। इसमें आप आसानी से ताप को माप सकते हैं। यहां पे भी बल्ब होता है, इस बल्ब को जबान में या कांख में दाबना होता है। ठीक है, इसको ऑन ऑफ कर सकते हैं, एक बार ऑफ करके ऑन कर लीजिए, 0 पे आ जाएगा, सॉरी 0 पे नहीं आएगा, मतलब जो समान ताप है, ठीक है, रूम का, उस पे आ जाएगा। फिर इसको टच कीजिएगा तो जितना आपका शरीर का ताप होगा उतना आ जाएगा। ठीक है, ये डिजिटल हो गया। अब हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अगर सही कंपनी का नहीं लीजिएगा तो ये भी बहुत जल्दी खराब हो जाता है,
फिर मजबूरी में हम लोग यही 20 वाला लाते हैं। इसीलिए अच्छा कंपनी का लीजिएगा तो थोड़ा लंबा चलेगा। ठीक है, समझ गए। यहाँ पे लिखा भी हुआ है पारा थर्मामीटर खतरनाक होता है क्योंकि इसके अंदर पारा होता है जो जहरीला होता है। ठीक है, अब इसके बाद एक दुनिया में सिचुएशन आ गया कोरोना वायरस वाला। तो 2021 के बीच में जो कोविड आया था, कोरोना वायरस वाला जो काल था, उसमें अब क्या था भैया, उसमें बुखार मेन चीज था सिम्टम में। किसी को कोरोना वायरस अटैक किया है कि नहीं उसके चेक के लिए हम लोग सबसे पहले क्या करते थे, टेम्परेचर मापते थे, बुखार आया है कि नहीं। बुखार आया तो हम लोग शक पक्का हो जाता था। तो बुखार अब मापेगा, मान लीजिए कि जो पहले मरकरी वाला या डिजिटले से मापता है तो फिर यहाँ पे टच करेगा या यहाँ पे टच करेगा, फिर उसी को दूसरे पेशेंट को अगर दिया जाएगा तो इन्फेक्शन फैल जाएगा ना, वो भी कोविड संक्रमण हो जाएगा। तो इन्फेक्शन से बचने के लिए या नॉर्मल भी अब इसका इस्तेमाल किया जा रहा है क्योंकि एक ही से अगर फीवर नहीं भी हो, दूसरा बीमारी हो तो वो इन्फेक्टेड हो सकता है। तो एक ही चीज को बार बार दूसरा पर्सन इस्तेमाल नहीं करे, दूसरा पेशेंट इस्तेमाल नहीं करे, इसके लिए एक नया टेक्नोलॉजी वाला एक नया थर्मामीटर का इजाद हुआ जिसको बोलेंगे इंफ्रारेड थर्मामीटर। इंफ्रारेड थर्मामीटर यही है, इसे एक रे निकलेगा। क्या निकलेगा, एक रे निकलता है जिस रे को इंफ्रारेड बोलते हैं। और इंफ्रारेड जैसे ही यहाँ पे टकराएगा तो यहाँ पे वो टेम्परेचर बता देगा कि आपके बॉडी का कितना टेम्परेचर है। तो इसमें फायदा क्या है, बिना टच के हुए। इससे पहले वाला जो थर्मामीटर था उसमें बॉडी का टच होना चाहिए, या तो मुंह में टच कीजिए या कांख में टच कीजिए। लेकिन यह जो इंफ्रारेड थर्मामीटर है, ये सामने जो देख रहे हैं, इसमें आपको टच करना नहीं है, बस सामने रहेगा, स्कैन कर लेगा और बॉडी का टेम्परेचर आपको बता देगा। तो ये थर्मामीटर अब बहुत ज्यादा यूज होता है क्योंकि अब इसमें कोई इंफेक्शन का सवाल नहीं है, क्योंकि यह किसी भी पेशेंट के बॉडी में टच नहीं हो रहा है। ठीक है, तो इसी को बोलेंगे संपर्क रहित थर्मामीटर, अथवा इसी को बोलेंगे औरत थर्मामीटर का उपयोग अब किया जाता है, जो बिना स्पर्श के ताप को माप सकता है। यह संक्रमण फैलने से क्या करता है, रोकता है, क्योंकि इसमें भैया बॉडी जो है, शरीर जो तो टच में भी नहीं कर रहा है। ये ज्यादा सेफ हो गया, थोड़ा महंगा तो है लेकिन ज्यादा सेफ एंड बेस्ट हो गया। ठीक है, चलिए, जब भी हम लोग थर्मामीटर का यूज करेंगे तो उसके नीचे वाला जो है, ये वाला छोड़ के बाकी जो हम लोग यूज किए थे डिजिटल वाला या मरकरी वाला, उसके नीचे वाला जो बल्ब होता है उसको धो दा देंगे, साफ कर देंगे। ठीक है, रीसेट बटन जो होगा डिजिटल वाला में दबा देंगे, उसके बाद जीभ के नीचे रखेंगे। ठीक है, जब बीप करेगा तो समझ जाएंगे, जैसे आवाज करेगा बीप करेगा तो समझ जाएगा ये ताप आपको बता रहा है। ठीक है, उपयोग से पहले और बाद में आपको धो देना चाहिए ताकि इन्फेक्शन फैले नहीं। डिजिटल जो स्क्रीन है उस पर पानी नहीं पड़े, नहीं तो खराब हो जाएगा। और आगे वाला जो भाग है जो बल्ब बताते उसको टच नहीं करना है, ऊपर वाला भाग को टच करना है। अब देखिए महत्वपूर्ण बात, तो बॉडी का जो टेम्परेचर होगा हम लोगों का वो कितना होगा, 37 डिग्री सेल्सियस समान ताप होगा या 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। अगर बुखार होगा तो थोड़ा सा बढ़ सकता है। मानव शरीर का जो ताप होता है सामान्यतः 35 और 42 डिग्री के बीच में ही होता है, न इसे ऊपर जाएगा न इसे कम होगा। ठीक है, सभी का जो ताप है ठीक 37 डिग्री नहीं होता, आपको बता दिए। 37 डिग्री जो होता है बहुत सारे लोगों का औसत होता है। तो 37 डिग्री समान ताप जो होता है शरीर का, बॉडी का, याद रखिएगा, वो किसी एक आदमी का नहीं है, वो बहुत सारे लोगों का औसत है। इसीलिए आप जब अपना टेम्परेचर मापिएगा तो जरूरी नहीं है 37 है, 37 से थोड़ा सा ऊपर या थोड़ा सा नीचे रह सकता है। उसके बाद ध्यान रखिएगा, कांख में या मुंह में जो आप ताप माप रहे हैं, आपका बॉडी का जो एक्चुअल टेम्परेचर है उससे थोड़ा सा कम हो सकता है, 1 डिग्री या 0.5 डिग्री, मतलब आधा डिग्री कम हो सकता है। मान लीजिए बॉडी का आपका टेम्परेचर है 37, तो हो सकता है कि कांख और मुंह में अगर रख के आप चेक कर रहे हैं तो आपको क्या देखा है, 36.5 या 36 पॉइंट समथिंग देखा है, तो टेम्परेचर कम दिखाता है। ताप पर प्रभाव डालने वाले कारक बहुत सारा हो सकता है। ठीक है, तो जो पर्सन है, जो आदमी है, उसका उम्र क्या है, दिन का समय ताप माप रहे हैं कि रात के समय माप रहे हैं, अब चलते हुए माप रहे हैं कि बैठे हुए माप रहे हैं कि सोए हुए माप रहे हैं। तो सोते हुए मापिएगा, चलते हुए मापिएगा, दौड़ते हुए मापिएगा, तो अलग अलग ताप आएगा, थोड़ा थोड़ा फर्क उसमें
होगा। दिन के समय माप रहे हैं कि रात के समय माप रहे हैं, उसमें भी थोड़ा सा फर्क होगा। उम्र कितना है, बच्चा है कि जवान है कि बूढ़ा है, उसके ताप में भी क्या होगा, थोड़ा सा फर्क आएगा, लेकिन इतना ज्यादा फर्क नहीं आएगा भैया, थोड़ा सा फर्क आएगा। उसके बाद ध्यान रखिएगा महत्वपूर्ण चीज, छोटे बच्चों का जो ताप होता है भैया, वह जो होता है बड़ों से क्या होता है, थोड़ा सा अधिक होता है। बच्चा समय हर एक चीज लगभग हम लोग से, बुजुर्गों से, बड़ों से थोड़ा अधिक ही रहता है। अब हम लोग टेम्परेचर समझ गए। अब टेम्परेचर मापने के लिए अलग अलग स्केल होता है। तो याद रखिएगा, ताप को मापने के लिए 3 तरह का स्केल होता है। एक होता है जिसको हम लोग बोलते हैं सेल्सियस स्केल, क्या बोलेंगे, सेल्सियस स्केल। एक होता है फ़ारेनहाइट स्केल, फ़ारेनहाइट स्केल। तीसरा होता है केल्विन स्केल। सबका यूज हम लोग अलग अलग जगह पे करते हैं, ठीक है। तो सेल्सियस स्केल याद रखिएगा, इसका इस्तेमाल हम लोग ज्यादा करते हैं। सेल्सियस और फ़ारेनहाइट का इस्तेमाल हम लोग डेली करते हैं, अपने लाइफ में करते हैं। जबकि केल्विन जो होता है स्केल, उसका हम लोग केमिस्ट्री में, फिजिक्स में, मतलब किताबी में हम लोग साइंस में करते हैं, लेकिन ये हम लोग प्रैक्टिकल लाइफ में करते हैं, ठीक है। तो सेल्सियस स्केल जो है, यह स्केल सामान्यतः डॉक्टरी थर्मामीटर में होता है। डॉक्टरी थर्मामीटर में हम लोग सेल्सियस का इस्तेमाल कर लेते हैं। बुक में भी सेल्सियस और केल्विन दोनों का बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है। इस स्केल पर ताप का जो माप होता है वो किसमें करते हैं, डिग्री सेल्सियस। इसी को इंग्लिश में बोलते हैं सेंटीग्रेड। जैसे 5 डिग्री सेल्सियस बोलिए तब, या 5 सेंटीग्रेड। अगर टेम्परेचर है 37 डिग्री सेल्सियस, तो इसी को आप बोलेगा 37 सेंटीग्रेड, ठीक है। तो इसमें डिग्री सेल्सियस ऐसे सिंबल लिख देते हैं। दूसरा होता है फ़ारेनहाइट स्केल। इस स्केल में, ठीक है, इस स्केल का भी हम लोग यूज करते हैं, और इसमें हम लोग डिग्री फ़ारेनहाइट क्या लिखेंगे, डिग्री फ़ारेनहाइट। जैसे 37 डिग्री सेल्सियस को अगर फ़ारेनहाइट में बदलते हैं तो कितना आता है, 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट आता है। तो दोनों ताप क्या हो गए, बराबर। सेल्सियस में बॉडी का ताप कितना होगा, 37 डिग्री सेल्सियस। फ़ारेनहाइट में कितना होगा, 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। चेंज करने का तरीका भी हम बता देंगे, आपको घबराना नहीं है, ठीक है। छोटा क्लास है तो आप याद रखिए तो ठीक है, अगले क्लास में जाएगा तो हम बता देंगे कैसे उसको बदला जाता है। तीसरा एक स्केल है जो होता है केल्विन स्केल। यह वैज्ञानिक प्रयोग में ज्यादा इस्तेमाल होता है। बुक सब में देखिएगा केल्विन सेल्सियस ही आपको ज्यादा मिलेगा। तो जब भी कैलकुलेशन करते हैं केमिस्ट्री में, फिजिक्स में, तो हम लोग हमेशा जो ताप होता है उसको केल्विन में लेते हैं। क्या लेते हैं, केल्विन में, क्योंकि केल्विन जो होता है वो एसआई होता है। क्या होता है, तो ताप का जो एसआई यूनिट होता है, एसआई इकाई होता है, वो कौन होता है, याद रखिएगा, वो केल्विन होता है। इसको के से डिनोट करेंगे। अब खास बात है, जो सेल्सियस में भी डिग्री लिखते हैं, फ़ारेनहाइट में भी डिग्री लिखते हैं, लेकिन केल्विन में हम लोग डिग्री नहीं लिखते हैं। याद रखिएगा, यहाँ पे डिग्री नहीं लिखेंगे। इस स्केल पर ताप का मात्रक केल्विन में लिखते हैं, ठीक है। यह एसआई मात्रक होता है ताप का। उसके बाद ध्यान रखिएगा, अगर 0 केल्विन हो जाए तो इसको हम लोग एब्सोल्यूट जीरो बोलेंगे। क्या बोलेंगे, एब्सोल्यूट जीरो। मतलब ये ताप जो है संभव नहीं है, इसे नीचे ताप जा ही नहीं सकता है, क्योंकि 0 डिग्री अगर केल्विन होगा तो सेल्सियस में कितना आ जाएगा, 273 डिग्री सेल्सियस आ जाएगा। मतलब पृथ्वी का कोई ऐसा जगह बता दीजिए, या ब्रह्मांड का, जहां पे ताप जो है -273 आ जाए। -273 डिग्री सेल्सियस का मतलब हो गया कोई चीज आपका, ठीक है, द्रव अवस्था में, गैस अवस्था में नहीं रहेगा। सारा का सारा चीज जो है, हवा पानी जो भी हो, द्रव अवस्था में या गैसीय अवस्था में, सब के सब जम जाएगा। ये ताप संभव नहीं है, लेकिन हम लोग एक अनुमान लगा लेते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा, केल्विन जो है, याद रखिएगा, केल्विन वाला में ताप जो है कभी भी निगेटिव में नहीं आएगा। सेल्सियस और फ़ारेनहाइट निगेटिव में माप सकते हैं, लेकिन केल्विन जो है आपका, ठीक है, सेल्सियस और फ़ारेनहाइट को निगेटिव में माप सकते हैं, पॉजिटिव में भी माप सकते हैं, लेकिन केल्विन हमेशा पॉजिटिव रहता है। इसमें निगेटिव आप नहीं मेजर कर सकते, निगेटिव संभव नहीं है। सेल्सियस से केल्विन में आने के लिए कुछ नहीं करना है, सेल्सियस में बस 273 जोड़ दीजिए। ये वाला वैल्यू हटा दीजिएगा, ये दिमाग आपका खराब करेगा, ठीक है। एक्चुअल इतना होता है, लेकिन 0.15 को नहीं ढोएंगे। जैसे सेल्सियस में अगर 37 डिग्री टेम्परेचर है, इसको हमको बदलना है किसमें, केल्विन में, तो कुछ नहीं करना, 273 जोड़ दीजिए। तो 273 जोड़ दीजिएगा, 310 केल्विन आ गया।
तो किसी ताप को अगर केल्विन में बदलना है और सेल्सियस में दिया है तो सेल्सियस में आपको बस 273 जोड़ देना है, केल्विन में बदल जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। तो आपको बता दिए, ठीक है, सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में डिग्री लिखेंगे, लेकिन केल्विन के साथ हम लोग डिग्री का इस्तेमाल नहीं करते हैं। अब अगला यहाँ पे क्वेश्चन है, क्या डॉक्टरी थर्मामीटर से बाकी वस्तुओं का ताप हम लोग माप सकते हैं? तो इसका आंसर होगा नहीं। तो क्या डॉक्टरी तापमापी से उबलते हुए जल या बर्फ का ताप मापा जा सकता है? तो नहीं माप सकते हैं, क्योंकि डॉक्टरी थर्मामीटर का रेंज कम होता है, 35 डिग्री से लेके 42 डिग्री तक ही होता है, ये छोटा वैल्यू है। इससे आप किसी भी दूसरे वस्तु का ताप नहीं माप सकते हैं। दूसरा, अगर आप दूसरा कारण है, अगर डॉक्टरी थर्मामीटर को आप लगा दिए हैं, मेजर कर लिए, तो कुछ देर तक भी छोड़ दीजिएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ता, उतना का उतना ही ताप रहेगा। फिर इसको झाड़िएगा तो अपने समान ताप पे आ जाएगा जो रूम का ताप है। लेकिन कुछ ऐसा थर्मामीटर होता है जो दूसरे वस्तुओं को मापते हैं, वस्तु के टच में रहेगा तो ताप दिखाएगा, वस्तु से जैसे ही टच हटाइएगा तो ताप जो है नहीं दिखा पाएगा। ठीक है, तो ऐतिहासिक तथ्य भी एनसीईआरटी में दिया है, ध्यान रखिएगा। प्राचीन भारत में जवर का पता नाड़ी दर से लगाया जाता था। तो पहले तो कोनो मशीन वशीन था नहीं, थर्मामीटर था नहीं, तो कैसे मापा जाता था? तो जो नाड़ी दर है, जो पल्स है, उसको मापा जाता था। पल्स ज्यादा है या कम है तो समझ जाते थे डॉक्टर लोग जो बुखार है। लेकिन ये तो सही बात नहीं है, दूसरा कोई बीमारी भी हो जिसमें बुखार नहीं हो तभी ये पल्स क्या हो सकता है, कम या ज्यादा हो सकता है। तो वहां पे क्या होगा, कंफ्यूजन हो जाएगा। ठीक है, लेकिन कई अन्य कारणों से भी जो नाड़ी दर है, जो पल्स रेट है, वो बदल सकती है। इसलिए यह पद्धति जो है पुराना वाला, वह क्या है, विश्वसनीय नहीं है। इसमें सटीक आपको नहीं पता चलेगा जो उसका फीवर है कि नहीं, बात समझे। इसीलिए तापमापी से भी है, इसीलिए तापमापी से ही हम लोग बॉडी का या किसी भी वस्तु का जो सटीक ताप है उसको हम लोग माप सकते हैं। तो फ्रेंड्स, पार्ट 1 में इतना ही रहने दीजिए। पार्ट 2 में हम लोग एक दूसरा तापमापी पढ़ेंगे जिसका नाम है प्रयोगशाला तापमापी। तो इसको आप अच्छा से नोट कर लीजिए, अगले वाले वीडियो में हम लोग इसको पढ़ेंगे। और वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहीं से आपका एनसीईआरटी जो है साइंस का आपका कल्याण होगा और आपका जो साइंस का फाउंडेशन है बेस्ट होगा। क्योंकि यहाँ पे पूरा एनसीईआरटी का लाइन बाय लाइन आपको कॉन्सेप्ट पढ़ा रहा है, वो भी नए बुक का जो जिज्ञासा है। तो यहाँ पे कंप्लीट आपको पूरा एनसीईआरटी चैप्टर वाइज, क्लास वाइज मिल जाएगा। इसीलिए आप खुद भी देखिए और आपके घर में जो भी स्टूडेंट्स हैं उनको भी दिखाइए, और जो आपके दोस्त लोग हैं उनको भी शेयर कीजिए, ताकि और भी स्टूडेंट्स यहाँ से जुड़कर एक अच्छा कॉन्सेप्ट बिल्डअप कर सकें। मिलते हैं फ्रेंड्स अगले वीडियो में। जय हिंद।